हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग वेद। सो गाइस, इस वीडियो में हम TCS एलिवेट विंग्स वन के बारे में बात करने वाले हैं। एंड गाइस, अगर आप अपना पैकेज 2 LPA या 3 LPA से डायरेक्ट 7 LPA तक ले जाना चाहते हो विद इन TCS, सो आपको एलिवेट विंग्स वन के थ्रू जाना होगा। तो सबसे पहले गाइस, रिसेंटली मैंने TCS एलिवेट विंग्स वन से रिलेटेड अपने चैनल पे एक वीडियो डाला है। आप उसको चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि TCS एलिवेट विंग्स वन होता क्या है, एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एग्ज़ाम कब होते हैं, एंड क्या क्या प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने होते हैं, क्या कोर्सेज करने होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया है। एंड डिटेल में सब्जेक्ट्स का सिलेबस सारा कुछ बता रखा है आपको। सो उस वीडियो के कमेंट्स में काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे आपको। सो इस वीडियो में मैं सारे डाउट्स कवर करने वाला हूँ एंड डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कि क्या क्या कोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, कोर्स आईडी आपको कौन सा करना है, कौन कौन से इजी पाथ है डिजिटल अचीव करने के लिए। सो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। सो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखना। सो गाइस, जब आप TCS ज्वाइन करते हो तो ऑटोमेटिकली आप इन कोर्सेज में एनरोल्ड हो जाते हो। TCS की तरफ से ही आपको एनरोल कर दिया जाता है इन कोर्सेज में। सो अगर आपने IT से ज्वाइन किया है TCS, तो आपको कोर्स आईडी आपका 15205, आपको ऑलरेडी इसमें एनरोल्ड रहोगे। एंड अगर आपने BPS से ज्वाइन किया है तो 15206 आपका कोर्स आईडी रहेगा एलिवेट विंग्स वन के लिए। एंड गाइस, इसको आप चेकआउट भी कर सकते हो अल्टीमेटिक्स पे। इसका पाथ मैंने यहाँ पे दे रखा है, अल्टीमेटिक्स iVol माई लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन सेक्शन में आप जाके देखोगे। सो आपको ये कोर्स आईडी ऑटोमेटिकली वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कुछ स्टूडेंट्स का डाउट भी था कि अगर मैं IT से हूँ तो आप मुझे कौन सा कोर्स कंप्लीट करना है, या मैं BPS से हूँ तो कौन सा कोर्स कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे वो डाउट आपका खत्म हो जाना चाहिए। सो गाइस, लेट सपोज आपको 15205 कोर्स करना है। सो जब आप 15205 कोर्स आईडी के अंदर एंटर करोगे, सो आपको मल्टीपल कोर्सेस आपको दिखेंगे। लाइक यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कंप्लीट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2। एंड यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी ट्रैक में टोटल 7 ट्रैक्स हैं, जिसमें से कि आपको सिर्फ एक ही करना है। सो गाइस, इसमें इंपॉर्टेंट सबसे है टेक्नोलॉजी ट्रैक, जिसमें से कि आपको टेक्निकल ट्रैक्स कंप्लीट करने होते हैं डिजिटल प्रोफाइल के लिए। सो इसमें टोटल आपको 7 ट्रैक्स दिखेंगे, जिसमें से कि आपको सिर्फ एक ही ट्रैक कंप्लीट करना है। सो इस वीडियो में गाइस हम सिर्फ डिजिटल के लिए बात करने वाला है कि आप 7 LPA तक कैसे जा सकते हो विद इन TCS। सो यहाँ पे गाइस एक एक्स्ट्रा सेक्शन भी ऐड हो गया है। ये अपडेटेड वर्जन है पूरा डिजिटल प्रोफाइल तक जाने के लिए। सो यहाँ पे आप एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन के लिए भी एक सेक्शन आ गया है। सो गाइस, यहाँ पे डिजिटल को और आसान कर दिया गया है एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन की हेल्प से। सो अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन है लाइक माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का या गूगल क्लाउड का, एंड आपके यूनिट पे डिपेंड करता है कि आपके यूनिट में कौन कौन से सर्टिफिकेशन वैलिड है, उसके अकॉर्डिंग भी आप स्टेप 1 को क्लियर कर सकते हो अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन है तो। एंड स्टेप 2 में आपको इनमें से किसी एक में डिस्टिंक्शन लाना होगा। सो इजी रहता है गाइज बिजनेस को डिस्टिंक्शन क्रैक करना। सो बिजनेस में आप आसानी से डिस्टिंक्शन ला सकते हो। सो डिजिटल तक पहुंचने के लिए अगर आपके पास एक एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन है एंड इनमें से किसी एक में आपका डिस्टिंक्शन आ रखा है, सो आप डिजिटल के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एंड गैस, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, बोथ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 कैन नॉट हैव कोर प्रोग्रामिंग टेक टू अचीव डिजिटल। सो यहाँ पे आप ये कोर प्रोग्रामिंग टेक ट्रैक यहाँ पे देख सकते हो, एंड यहाँ पे भी दोनों में आपका ये सेम नहीं हो सकता है। एंड बोथ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 कैन नॉट हैव यूनिट इलेक्टिव टू अचीव डिजिटल। सो अगर आपने एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन स्टेप 1 में कर रखा है तो सेकंड में आपको यूनिट इलेक्टिव आप नहीं चूज कर सकते हो। आप नेक्स्ट है गाइस, अगर आप पूरा एलिवेट विंग्स वन का डैशबोर्ड देखना चाहते हो, सो आप इस पाथ को फॉलो कर सकते हो। अल्टीमेटिक्स पे iVolve, देन ADC कंप्लायंस, देन व्यू, उसको आप क्लिक करोगे। सो आप एलिवेट विंग्स वन का सारा डैशबोर्ड आपको दिख जाएगा, आपके कौन कौन से कोर्सेज कर रखे हैं, किसमें डिस्टिंक्शन है नहीं है, सारा कुछ आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। एंड गाइस, इफ यू वांट टू नो द सिलेबस फॉर कोर प्रोग्रामिंग टेक ट्रैक लाइक जावा एंड पाइथन, सो आप मुझे पिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, मैं आपको सिलेबस बता दूंगा। नेक्स्ट है गाइस, आप एग्जाम के लिए कैसे अपीयर हो सकते हो, इसमें भी काफी स्टूडेंट्स का डाउट था। सो पहला तरीका है गाइस, आप सारे कोर्सेज कंप्लीट करो iVol पे, एंड देन जब आपका एग्जाम के लिए सर्वे फॉर्म आता है मेल के थ्रू, सो आप उसमें चूज कर सकते हो जो भी आपने कोर्सेज कंप्लीट कर रखे होंगे iVol पे, एंड उसके लिए आपको एग्जाम का मेल आ जाता है। सो ये था पाथ 1 टू बी एलिजिबल फॉर एग्जाम। एंड सेकंड वे है सेल्फ डिक्लेयर दोज कोर्सेज एज कॉम्पिटेंसी। सो आप सेल्फ डिक्लेयर भी कर सकते हो उन कोर्सेज को कि मुझे पहले से आता है, मुझे कोर्स करने की जरूरत नहीं है iVol पे। एंड सेल्फ डिक्लेयर करने के लिए आप ये पाथ नीचे वाला फॉलो कर सकते हो, अल्टीमेटिक्स iVol, देन कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल अपडेट, देन योर कोर्सेज। जो भी कोर्सेज आपको सेल्फ डिक्लेयर करना है उसको आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। सो आपको कोई भी कोर्स iVol पे कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेकंड वे में।
लेट सपोज आपको कोर फुल स्टैक ट्रैक को आपको कंप्लीट करना है एंड आपको उसमें से जो भी टेक्निकल ट्रैक्स है आपको पहले से आता है। सो आपको वहाँ पे कोर्सेज लेंदी कोर्सेज होते हैं, सो उसको कंप्लीट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हो इस पाथ पे जाके यहाँ पे। सो इससे आपका टाइम बच जाता है एंड जो भी आपका नेक्स्ट अपकमिंग साइकिल होगा उसके लिए डायरेक्ट आप एग्जाम दे सकते हो। एंड एग्जाम में जब आपका डिस्टिंक्शन आता है तब आप डिजिटल के लिए एलिजिबल होते हो। एंड गाइस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, देयर इज नो स्टडी मटेरियल फॉर कोर प्रोग्रामिंग टेक ट्रैक्स, यू आर डायरेक्टली एलिजिबल फॉर द एग्जाम। सो कोर प्रोग्रामिंग टेक ट्रैक में क्या क्या सिलेबस हैं, क्या क्या कोर्सेज है, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन उसका भी कोई भी स्टडी मटेरियल आपको नहीं मिलेगा टीसीएस की तरफ से। लाइक उसमें जावा, पाइथन, ओरेकल ये सारे होते हैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। सो उसमें आपका कोई भी स्टडी मटेरियल टीसीएस की तरफ से नहीं मिलता है एंड डायरेक्टली आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो एग्जाम के लिए। और जब आपका फॉर्म आता है टीसीएस की तरफ से विंग्स वन के लिए, सो आप उसमें डायरेक्टली उसको चूज कर सकते हैं एंड देन आप एग्जाम उसको डायरेक्टली दे सकते हो। सो गाइस अब बात कर लेते हैं डिजिटल तक पहुंचने के लिए व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू कंप्लीट द कोर्सेज। सो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डिजिटल तक पहुंचने के लिए स्टेप वन एंड स्टेप टू आपको कंप्लीट करना होता है। पाथ वन आपका हो सकता है स्टेप वन में डिस्टिंक्शन इन फुल स्टैक ट्रैक एंड स्टेप टू में जस्ट पास इन कोर प्रोग्रामिंग या फिर डीसीए ट्रैक उसको बोलते हैं। सो अगर आपका फुल स्टैक ट्रैक में आपका डिस्टिंक्शन आ जाता है एंड आपका कोर प्रोग्रामिंग टेक ट्रैक में आप जस्ट पास भी हो जाते हो जो कि सेकंड स्टेप में है, सो आप डिजिटल के लिए एलिजिबल होते हो। डिस्टिंक्शन मींस 70% और अबव एंड पास मींस 50% और अबव। पाथ टू है गाइस डिस्टिंक्शन इन कोर प्रोग्रामिंग टेक ट्रैक एंड डिस्टिंक्शन इन बिजनेस आर्टिकुलेशन और प्रोसेस। सो पाथ टू है गाइस आप कोर प्रोग्रामिंग टेक ट्रैक में डिस्टिंक्शन ले आओ एंड इनमें से किसी एक में भी डिस्टिंक्शन ले आओ, या तो आर्टिकुलेशन, बिजनेस, प्रोसेस, किसी भी चीज में आप डिस्टिंक्शन ले आते हो पाथ वन एंड पाथ टू में, सो आप डिजिटल के लिए फिर एलिजिबल हो जाते हो। सो गाइस यहाँ पे स्टेप टू एंड स्टेप थ्री में रिपीट हो गया है। सो स्टेप फोर की बात करते हैं। सो पाथ फोर में आप कंप्लीट यूनिट इलेक्टिव सर्टिफिकेशन एंड स्टेप टू में डिस्टिंक्शन इन बिजनेस आर्टिकुलेशन प्रोसेस और डीसीए ट्रैक। सो पाथ फोर आपका हो सकता है, आप तो या तो आप एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन कर लो लाइक माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का या गूगल क्लाउड का या अमेजोन वेब सर्विसेज का, या फिर जो भी आपके यूनिट में एलिजिबल हो, अप्रूव्ड हो, उसको आप कर सकते हो। एंड स्टेप टू में आप किसी भी चीज़ में फिर डिस्टिंक्शन ले आओ, सो आपका फिर एलिजिबल हो जाओगे डिजिटल के लिए। सो गाइस यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जैसे ही आपका डिजिटल क्रैक हो जाता है, सो उसके नेक्स्ट मंथ से ही आपको इंक्रीमेंटेड सैलरी जो भी आपकी बनती है वो आपको आती है सैलरी। सो आई होप गाइस कि आपको टीसीएस एलिवेट विंग्स वन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन आपका कोई भी डाउट होता है तो आप फिर से कमेंट कर सकते हो ऑफ कोर्स, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी देता हूँ। सो कोर्स आईडी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है, 15205 फॉर आईटी एंड 15206 फॉर बीपीएस। एंड इसमें कुछ कोर्सेस ही आपको करने होते हैं, सारे कोर्सेस आपको कंप्लीट करना नहीं होता है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप कोर्सेज कंप्लीट करके एग्जाम दे दो, या फिर दूसरा तरीका है आप सेल्फ डिक्लेयर करके एग्जाम दे दो। एंड गैस यूनिट इलेक्टिव एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन में कौन कौन से सर्टिफिकेशन वैलिड है उसके लिए भी आप मुझे पिंग कर देना इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर लिंक्डइन पे, कहीं पे भी आप मुझे पिंग कर सकते हो, मैं उससे रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। सो आई होप गाइस कि आप लोगों के लिए वीडियो ये यूजफुल हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।